वेलकम बैक। मैं गरिमा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अरिहंत पब्लिकेशन इंडिया लिमिटेड में। फ्रेंड्स, आज की जो वैकेंसी है बहुत ही स्पेशल है, स्पेशली उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो अलग अलग ट्रेड से बिलोंग करते हैं, जैसे कि कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, प्लम्बर, सर्वेयर, वेल्डर, सिविल, और अभी तक जॉबलेस हैं और वेट कर रहे हैं किसी गवर्नमेंट जॉब का, गवर्नमेंट जॉब रिक्रूटमेंट एग्जाम का। तो फ्रेंड्स, आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेके आया है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिन्होंने रिसेंटली रिलीज की है 4182 वैकेंसीज। और ये वैकेंसी किसी एक ट्रेड में नहीं बल्कि मल्टीपल ट्रेड्स के लिए है, जिसमें अलग अलग क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, अलग अलग कैंडिडेट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। सो फ्रेंड्स, अगर आप इंटरेस्टेड हैं और अप्लाई करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, क्या क्राइटेरिया है, किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा सो दैट आप समझ पाए कि क्या प्रोसेस है और किस तरीके क्या आप खुद एलिजिबल है इस पोस्ट के लिए। सो फ्रेंड्स, देखिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें नोटिफिकेशन की, तो नोटिफिकेशन रिसेंटली रिलीज हुआ है 29 जुलाई 2020 में, और इसके जो एप्लीकेशन स्टार्ट हुए हैं वो भी 29 जुलाई 2020 से स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट है एप्लीकेशन की 17 अगस्त 2020। तो ये तो बात हुई कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की। अब हम बात करेंगे कि जो लोकेशन है, किस किस लोकेशन के लिए और किस किस ट्रेड के लिए नंबर ऑफ सीट्स को किस तरीके से कैटेगराइज किया गया है। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि जो टोटल नंबर ऑफ सीट है वो है 4182। तो इसे अलग अलग सेक्टर्स के लिए, जैसे कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, और उनमें भी अलग अलग वर्क सेंटर के लिए, अलग अलग ट्रेड के कैंडिडेट्स के लिए अलग अलग नंबर ऑफ सीट्स डिसाइड की गई हैं। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो नॉर्थर्न सेक्टर की बात करते हैं, जिसमें वर्क सेंटर है देहरादून। देहरादून के लिए अगर हम टोटल नंबर ऑफ सीट्स की बात करें जो 180 है। अलग अलग ट्रेड के लिए जो सीट्स हैं ये अकाउंटेंट के लिए हैं, असिस्टेंट HR, सेक्रेटरियल असिस्टेंट, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, COPA, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, फिटर, लेबोरेटरी असिस्टेंट, केमिकल प्लांट, मैकेनिकल डीजल, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक। इन सभी ट्रेड के लिए अलग अलग नंबर ऑफ सीट्स दी गई हैं, जो कि आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। हाँ, टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है यहाँ पे वो 180 है देहरादून सर्कल की। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं दिल्ली की ONGC विदेश लिमिटेड की। तो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स दी गई हैं वो 24 हैं, जो कि अकाउंटेंट, असिस्टेंट HR, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, ड्रॉट्समैन, इलेक्ट्रीशियन, सेक्रेटरियल असिस्टेंट, इन सभी पोस्ट के लिए हैं। इसके बाद अब हम बात करते हैं जोधपुर। देखिए, जोधपुर के लिए जो नंबर ऑफ सीट्स दी गई हैं यहाँ पे वो है 24, और ये किस किस ट्रेड के लिए है? अकाउंटेंट, असिस्टेंट HR, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, फिटर, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक, सेक्रेटेरियल असिस्टेंट। तो अलग अलग नंबर ऑफ सीट्स हैं जो कि आपको सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रही हैं। आगे मूव करते हैं इसी के साथ। अगर हम बात करें मुंबई सेक्टर की, तो देखिए मुंबई सेक्टर में 3 सेंटर है यहाँ पे। पहला सेंटर दिया है मुंबई में अगर हम बात करें तो टोटल 16 ट्रेड के लिए नंबर ऑफ सीट्स अलग अलग कैटेगराइज की गई हैं। तो टोटल जो है वो है 478, और जो ट्रेड है वो आपको सामने स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। अकाउंटेंट, असिस्टेंट HR, COPA, मैकेनिक डीजल, ड्रॉट्समैन, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, लेबोरेटरी असिस्टेंट, केमिकल प्लांट, लाइब्रेरी असिस्टेंट, मैकेनिक मोटर व्हीकल, प्लम्बर, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक, सेक्रेटेरियल असिस्टेंट, ITI, वेल्डर, गैस एंड इलेक्ट्रिक। तो इन सभी ट्रेड के लिए अलग अलग नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पे मेंशन की गई हैं, जिसका टोटल है 478। गोवा की अगर हम बात करें तो गोवा का जो टोटल दिया गया है वो है 16, और जो ट्रेड है, जिस ट्रेड के लिए यहाँ पे सीट्स दी गई हैं वो है अकाउंटेंट, असिस्टेंट HR, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, लेबोरेटरी असिस्टेंट, ड्रॉट्समैन, सिविल। ये तो बात हुई गोवा की। आगे मूव करते हैं, अब बात करते हैं हजीरा की। हजीरा के लिए जो नंबर ऑफ सीट्स हैं टोटल वो है 162, जिसमें से जो ट्रेड दिए गए हैं वो दिए गए हैं यहाँ पे अकाउंटेंट, असिस्टेंट HR, सेक्रेटेरियल असिस्टेंट, ITI, COPA, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, फिटर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, लेबोरेटरी असिस्टेंट, केमिकल प्लांट, मैकेनिस्ट, मैकेनिक मोटर व्हीकल, मैकेनिक डीजल, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक, और वेल्डर।
आगे मूव करते हैं, इसी के साथ बात करते हैं उड़ान की। तो उड़ान के लिए जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स दी गई हैं वो है 108, और इसके लिए जो अलग अलग ट्रेड है, जिन जिन ट्रेड के लिए वैकेंसीज हैं यहाँ पे, वो है अकाउंटेंट, असिस्टेंट HR, सेक्रेटेरियल असिस्टेंट, ITI, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, फिटर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस, लेबोरेटरी असिस्टेंट, केमिकल प्लांट, मशीनिस्ट, मैकेनिक डीजल, वेल्डर। सो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हो गई यहाँ पे 108। और अगर हम पूरा कंबाइंड मुंबई सेक्टर की बात करें, जहाँ पे ये चारों सेंटर इंक्लूड होते हैं जिसमें, तो वहाँ के लिए टोटल नंबर ऑफ सीट्स बैठती हैं 764। अब बात करते हैं वेस्टर्न सेक्टर की। तो जो वेस्टर्न सेक्टर है कैम्बे, सबसे पहले कैम्बे की अगर हम बात करें तो कैम्बे में टोटल जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो है 132, जिसमें से जो ट्रेड है, जिन ट्रेड के लिए यहाँ पे सीट्स हैं वो है अकाउंटेंट, असिस्टेंट HR, COPA, ड्रॉट्समैन, सिविल, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, फिटर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, लेबोरेटरी असिस्टेंट, केमिकल प्लांट, मशीनिस्ट, मैकेनिक डीजल, वेल्डर। अब कैम्बे के बाद बात करते हैं हम वडोदरा की। तो वडोदरा के लिए जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स दी गई हैं वो 168 है, और जिस जिस ट्रेड के लिए दी गई हैं वो है सेक्रेटेरियल असिस्टेंट, ITI, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, फिटर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस, लेबोरेटरी असिस्टेंट, केमिकल प्लांट, मशीनिस्ट, मैकेनिक मोटर व्हीकल, मैकेनिक डीजल, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक और वेल्डर। तो ये बात हुई वडोदरा की। आगे मूव करते हैं इसी के साथ, अब बात करते हैं अंकलेश्वर की। तो अंकलेश्वर के लिए जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स दी गई हैं वो है 463। जिस जिस ट्रेड के लिए दी गई हैं वो ट्रेड है अकाउंटेंट, असिस्टेंट HR, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, ड्रॉट्समैन, सिविल, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, फिटर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस, मशीनिस्ट, मैकेनिक मोटर व्हीकल, मैकेनिक डीजल, सर्वेयर, वेल्डर, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल। तो ये बात हुई ट्रेड की। आगे मूव करते हैं, अब हम बात करते हैं अहमदाबाद की। तो अहमदाबाद में जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं वो है 465, जिसमें जिन जिन ट्रेड के लिए ये दी गई हैं ये है अकाउंटेंट, असिस्टेंट HR, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, ड्रॉट्समैन, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, फिटर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस, लेबोरेटरी असिस्टेंट फॉर केमिकल प्लांट, मशीनिस्ट, मैकेनिक मोटर व्हीकल, मैकेनिक डीजल, सर्वेयर और वेल्डर। तो इनकी नंबर ऑफ सीट्स भी आपको शो कर रही हैं स्क्रीन पे, देख सकते हैं आप वहाँ से। आगे बात करते हैं मेहसाना की। तो मेहसाना के लिए जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पे दी गई हैं, मेहसाना के लिए टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं यहाँ पे 351, जिसमें से जिस जिस ट्रेड के लिए दी गई है वो ट्रेड है अकाउंटेंट, असिस्टेंट HR, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, ड्रॉट्समैन, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस, लेबोरेटरी असिस्टेंट, केमिकल प्लांट, मशीनिस्ट, मैकेनिक मोटर व्हीकल, मैकेनिक डीजल, सर्वेयर और वेल्डर। तो वेस्टर्न सेक्टर की जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स बनती हैं इन सभी सेक्टर्स को मिला के वो है 1579। अब बात करते हैं ईस्टर्न सेक्टर की। तो ईस्टर्न सेक्टर में जोरहट सबसे पहले आता है। इसमें जो ट्रेड दिए गए हैं टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं 156, और जिस जिस ट्रेड के लिए है वो है अकाउंटेंट, असिस्टेंट HR, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, लेबोरेटरी असिस्टेंट, मैकेनिक मोटर व्हीकल, मैकेनिक डीजल, सर्वेयर और वेल्डर। अब बात करते हैं सिलचर की। तो सिलचर के लिए जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो 49 है, और जिस जिस ट्रेड के लिए है वो है अकाउंटेंट, असिस्टेंट HR, सेक्रेटेरियल असिस्टेंट, ITI, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, कोपा, ड्रॉट्समैन, सिविल, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मशीनिस्ट, मैकेनिक डीजल, वेल्डर। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हुई 49। अलग अलग ट्रेड के लिए जो अलग अलग नंबर ऑफ सीट्स हैं वो आप सामने स्क्रीन पर से देख सकते हैं। आगे मूव करते हैं। नज़ीरा और शिवासागर के लिए जो नंबर ऑफ सीट्स हैं टोटल वो है 511, और जो ट्रेड हैं अलग अलग जो कवर किए गए हैं वो ट्रेड है अकाउंटेंट, असिस्टेंट HR, COPA, ड्रॉट्समैन, सिविल, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, फिटर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस, लेबोरेटरी असिस्टेंट, मशीनिस्ट, मैकेनिक मोटर व्हीकल, मैकेनिक डीजल, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक, सर्वेयर, वेल्डर, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल। टोटल ईस्टर्न सेक्टर के लिए जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं वो है 716। तो यहाँ पे ईस्टर्न सेक्टर कवर हो जाता है। तो अब हम बात करते हैं साउथर्न सेक्टर की। तो साउथ में सबसे पहला जो सेंटर है वो है चेन्नई।
चेन्नई में जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं वो है 72 और जो ट्रेड कवर किए गए हैं जिस ट्रेड के लिए यहाँ पे सीट्स हैं वो है अकाउंटेंट, असिस्टेंट HR, इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की। अब बात करते हैं ककीनाडा में जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं वो है 58, जिसमें से जो ट्रेड हैं वो है अकाउंटेंट, असिस्टेंट HR, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, ड्रॉट्समैन सिविल, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, फिटर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मैकेनिक डीजल, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल की। मूव करते हैं इसी के साथ। अब बात करते हैं राजामुंड्री की। यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स दी गई हैं 308 दी गई हैं और जो ट्रेड है जो ट्रेड यहाँ पे कवर किए गए हैं वो है अकाउंटेंट, असिस्टेंट HR, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, ड्रॉट्समैन, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, फिटर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस, लैबोरेटरी असिस्टेंट, मशीनिस्ट, मैकेनिक मोटर व्हीकल, मैकेनिक डीजल, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक और वेल्डर। तो ये बात तो हुई साउथर्न सेक्टर की। इसी के साथ कैराकल की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स दी गई हैं कैराकल के लिए वो दी गई हैं 236। इनमें से जिस ट्रेड के लिए दी गई हैं वो है अकाउंटेंट, असिस्टेंट HR, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, ड्रॉट्समैन, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, फिटर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस, मशीनिस्ट, मैकेनिक मोटर व्हीकल, मैकेनिक डीजल, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक और वेल्डर, सिविल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल। तो ये तो बात हुई हमारी सेंटर वाइज काउंट की कि नंबर ऑफ सीट्स कितनी है। अगर हम कंप्लीट साउथर्न सेक्टर की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है कंबाइंड वो है 674। अब बात करते हैं सेंट्रल सेक्टर की। अगरतला की हम बात करें तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स है 163 और ट्रेड जो यहाँ पे दिए गए हैं नंबर ऑफ सीट्स के अकॉर्डिंग वो है अकाउंटेंट, असिस्टेंट HR, सेक्रेटेरियल असिस्टेंट ITI, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट COPA, ड्रॉट्समैन सिविल, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, मशीनिस्ट, मैकेनिक मोटर व्हीकल, सर्वेयर और वेल्डर। अगर इसी के साथ हम बात करें कोलकाता की तो कोलकाता के लिए टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं 58, जो कि अकाउंटेंट, असिस्टेंट HR, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, इलेक्ट्रीशियन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस और सर्वेयर के लिए है। सेंट्रल सेक्टर टोटल कवर करता है नंबर ऑफ सीट्स 221। सो फ्रेंड्स ये तो बात हुई नंबर ऑफ सीट्स की, किस किस सेंटर के लिए कितनी कितनी सीट्स हैं और किस किस ट्रेड में है। अब हम बात करते हैं आगे के प्रोसेस की कि इतनी नंबर ऑफ सीट्स के बाद जो आगे का सिलेक्शन क्राइटेरिया है किस तरीके से है, किस बेस पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो एज क्राइटेरिया की बात करते हैं। सबसे पहले देखिए जो एज लिमिट दी गई है मिनिमम 18 ईयर्स और मैक्सिमम 24 ईयर्स है एज ऑन 17 अगस्त 2020। सो ये जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है ये अर्लियर कहते हैं 1996 से जो भी कैंडिडेट्स 1996 के बाद बॉर्न हुए हैं 17 अगस्त 1996 के और 17 अगस्त 2002 से पहले बॉर्न हुए हैं तो वो क्या है एलिजिबल है और अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें एज रिलैक्सेशन की तो आपको अपर एज में रिलैक्सेशन मिला है 5 इयर्स का शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए और 3 इयर्स का अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए। जो भी कैंडिडेट PWBD सेक्शन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उन्हें एज रिलैक्सेशन दिया गया है 10 इयर्स का और जो कैंडिडेट शेड्यूल कास्ट इसमें भी जो कैंडिडेट्स इसमें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं उन्हें 15 इयर्स का और जो अदर बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते हैं यानी और नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं उन्हें 13 इयर्स का एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया गया है। आगे मूव करते हैं। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की कि क्या बेसिक क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड हैं इन सभी ट्रेड के लिए अप्लाई करने के लिए। सो फ्रेंड्स देखिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए तो आपके पास बैचलर डिग्री कॉमर्स स्ट्रीम में होना ज़रूरी है जो किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से हो। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं असिस्टेंट HR के लिए तो आपके पास बैचलर डिग्री इन BA और BBA फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी से होना ज़रूरी है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं सेक्रेटेरियल असिस्टेंट की तो आपके पास ITI ट्रेड स्टेनोग्राफी में इंग्लिश में ITI होना या फिर सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस होना ज़रूरी है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट की यानी कि कोपा की तो आपके पास ITI कोपा ट्रेड में होना रिक्वायर्ड है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं ड्रॉट्समैन सिविल के लिए तो ITI इन ड्रॉट्समैन सिविल ट्रेड में होना
ज़रूरी है। अगर आप इलेक्ट्रीशियन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ITI होना ज़रूरी है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसमें भी ITI की ज़रूरत है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड में फिटर के लिए फिटर ट्रेड में ITI होना ज़रूरी है। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक ट्रेड में ITI होना ज़रूरी है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस के लिए इसी ट्रेड में ITI होना ज़रूरी है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट के लिए तो BSc विद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होना ज़रूरी है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं इसी के साथ ITI इन लैब असिस्टेंट केमिकल प्लांट ट्रेड भी यहाँ पे रिक्वायर्ड है, तभी आप क्या कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए तो ITI लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में ITI होना ज़रूरी है। अगर आप मशीनिस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो मशीनिस्ट ट्रेड में ITI यहाँ पे रिक्वायर्ड है। अगर आप मैकेनिक मोटर व्हीकल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उस फील्ड में भी आपके पास ITI होना ज़रूरी है। अगर आप मैकेनिक डीजल के लिए अप्लाई करते हैं तो मैकेनिक डीजल में ITI होना चाहिए आपके पास। अगर आप रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसमें भी आपके पास ITI होना ज़रूरी है, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक ट्रेड में। प्लम्बर के लिए अप्लाई करने के लिए प्लम्बर ट्रेड से ITI होना ज़रूरी है। सर्वेयर के लिए सर्वेयर ट्रेड से ITI होना ज़रूरी है। वेल्डर के लिए ITI पास आउट इन द ट्रेड ऑफ वेल्डर, गैस में और इलेक्ट्रिक में, दोनों में ही होना ज़रूरी है। अगर आप सिविल के लिए, कंप्यूटर साइंस के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए और खाली इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास इन रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन्स में इंजीनियरिंग के डिप्लोमा होना ज़रूरी है किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी से। तो ये जो सीरियल नंबर मैंने आपको बताए हैं अभी ट्रेड के 1 से लेकर 19 तक के जो ट्रेड थे वो आपके ट्रेड अप्रेंटिस के थे, जिसमें आपका ITI या ग्रेजुएट्स की रिक्वायरमेंट थी, और 20 to 25 जो थे वो आपके टेक्नीशियन अप्रेंटिस के थे, जिसमें आपको डिप्लोमा रिक्वायर्ड है। सो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें ट्रेनिंग ड्यूरेशन की तो 12 मंथ्स की ट्रेनिंग ड्यूरेशन होगा आपका हर ट्रेड के लिए, जितने भी ट्रेड हैं उन सब के लिए, सिर्फ लाइब्रेरी असिस्टेंट को छोड़ के, जहाँ पे आपका जो ट्रेनिंग पीरियड होगा लाइब्रेरी असिस्टेंट की अगर हम बात करें तो वो 6 मंथ का होगा। आगे मूव करते हैं इसी के साथ। अब बात करते हैं कि आपको जो एप्लीकेशन फिल करना है वो किस तरीके से करना होगा, यानी कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं और अगर आपके पास वो बेसिक क्वालिफिकेशन है जो यहाँ पर रिक्वायर्ड है इन पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए, तो वहाँ तक तो चीज़ सही है। लेकिन अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपका आता है कि आपको अप्लाई किस तरीके से करना है। तो देखिए, अप्लाई करने के लिए 2 यहाँ पे अलग अलग प्रोसेस है, एक है ट्रेड अप्रेंटिस का, दूसरा है टेक्नीशियन अप्रेंटिस का। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं ट्रेड अप्रेंटिस के लिए तो आपको सबसे पहले लॉग इन करना होगा https://apprenticeshipindia.org/ पे। यहाँ पे आप लॉग इन करेंगे और यहाँ पे जो 1 से लेके 19 तक के ट्रेड है वो मेंशन होंगे, तो उसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए तो उसके लिए आपको इस लिंक पे, यहाँ पे मेंशन है लिंक स्क्रीन पे, उस पर लॉग ऑन करना होगा https://portal/mhrDNETS.gov.in/boat/common-redirect/registered-menu-new, उसके बाद रजिस्टर पे, रजिस्टर के बाद आपको menu-new.action पे। तो ये तो हुआ लिंक। अगर आप टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए अप्लाई करते हैं जिसमें कि सीरियल नंबर 20 to 25 कवर होते हैं, तो आपको इस लिंक पे, जो लिंक यहाँ पे मेंशन है, वहाँ पे क्या करना होगा, लॉगिन करना होगा, उसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं और आपको वहाँ पे 20 to 25 के जो ट्रेड थे वो वहाँ शो करेंगे। आगे मूव करते हैं। अब देखिए, अप्लाई करने के लिए सबसे पहले वहाँ पे आपने लिंक ओपन कर लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, जो ONGC की वेबसाइट है यानी कि www.ongc.apprentice.ongc.co.in पर आप जाएंगे और ऑनलाइन एप्लीकेशन जो आपके स्टार्ट हो चुके हैं 29 जुलाई 2020 11 बजे से 17 अगस्त 2020 6 बजे तक के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। 6 बजे तक के लिए जो डेट्स हैं वो दी गई हैं, वहाँ से जाके आपको फिर अप्लाई करना होगा। जो आपका एप्लीकेशन प्रोसेस होगा यानी कि जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगा वो 2 पार्ट्स में होगा। पार्ट 1 में आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करके, लाइक आपका नाम, कैटेगरी, ये सारी चीज़ें, आपका खुद का पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा वो आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे SMS के थ्रू सेंड कर दिया जाएगा। उस रजिस्ट्रेशन नंबर के बाद आपको दोबारा लॉगिन करना होगा
पासवर्ड आपको वहाँ पे डालना होगा और उसके बाद आपका जो सेकंड स्टेप है यानी कि एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है वो पूरा किया जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये तो बात हुई एप्लीकेशन की। अब एक बार इम्पॉर्टेंट जो डेट्स हैं उन्हें रिवाइज कर लेते हैं, जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे कि आपको कब से अप्लाई करना है और कब से लास्ट डेट है एप्लीकेशन की। तो देखिए, जो एडवर्टाइज आया था यानी कि जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था वो हुआ था 29 जुलाई 2020 में। जो आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हैं वो भी हो चुके हैं 29 जुलाई 2020 से। लास्ट डेट जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की वो 17 अगस्त 2020 इवनिंग में 6 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं। जो रिजल्ट डिक्लेरेशन होगा वो होगा 24 अगस्त 2020 को, और जो कंफर्मेशन मिलेगा कैंडिडेट्स का वो भी 24 अगस्त 2020 से 1 सितंबर 2020 तक रिसीव हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये तो थी आज की वैकेंसी। नेक्स्ट, आज तक के लिए बस इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूंगी आपसे एक नई वैकेंसी के साथ, एक नई जॉब के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।